सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डिस्क्राइब कर सकूं और इस वीडियो को जो है मैक्सिमम लाइक्स दे, जितनी ज़्यादा लाइक्स दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले आपने जो काम करना है वो सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करना है और कमेंट्स का भी मैक्सिमम इजहार करना है और अपनी राय भी देनी है कि ये जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का जो दूसरा मैच हुआ है ये जी एडिलेड में पिंक बॉल फॉर्मेट में, ये कैसा रहा और किस टीम ने कैसा खेला, इंडिया ने कैसा खेला और क्या लैप्सिस थे जिसकी वजह से इंडिया हारे। तो मैच पे ही बात करते हैं। क्लिनिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, और इसमें कोई शक ही नहीं है कि जिस तरह से इंडिया ने इनको डाउन किया था पर्थ में 295 रन से, वो तो एक्सेप्शनल था ही, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी तो फिर कहाँ जो है वो चुप खामोश रहती है या कहाँ जो है वो फीकी पड़ती है, और उससे उन्होंने आना था और इस तरह इससे बेहतर वो कम बैक नहीं कर सकते थे। और एक मुश्किल सिचुएशन पे, और पिंक बॉल टेस्ट है जहाँ पे बैटर्स के लिए परेशानियाँ ही परेशानियाँ होती है, और फिर जो आप टॉयलाइट में खेलते हो तो वो भी काफ़ी आपके लिए दिक्कत का बायस होता है। लेकिन सब चीज़ों को जो है परफेक्टली पिच किया उन्होंने और इंडिया को मुश्किल में डाला। और आज इंडिया के लिए ओवरऑल ही बड़ा मुश्किल दिन था। वो इसलिए था क्योंकि 3 फॉर्मेट्स में ये हारे हैं। अंडर 19 में हारे हैं अगेंस्ट बांग्लादेश और फाइनल में एशिया कप के, और इस तरह वुमेन टीम भी इनकी हारी है ऑस्ट्रेलिया ही के खिलाफ ब्रिस्बेन में, जहां इंडिया तीसरा टेस्ट मैच खेलेगी 14 दिसंबर को। और ये बीजीटी का दूसरा मैच जो एडिलेड में हुआ पिंक बॉल फॉर्मेट पे 10 विकेटों से हारे। और सवाल उठे इनके अपने लोग भी, मतलब सीजन अगर रिनाउंड जर्नलिस्ट जो है विक्रांत गुप्ता, उन्होंने भी जो है एक बार फिर आवाज़ उठाई है। देखिए आवाज़ उठाई है और उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि देखिए परेशानी इस बात की है मुझे कि देखो 1-0 जब इंडिया का हुआ था और क्या कहते हैं जी पर्थ में जो है हराया था इंडिया ने, तो उसके बाद अब देखे फ़ायदा क्या हुआ उसका। कहते हैं जो टीम पीछे पलट के आती है वो तीसरे टेस्ट मैच भी आपको हरा सकती है, यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ उन्होंने कहा कि वो पलट के आई है तो वो इतने स्ट्रांग होके आए कि तीसरा टेस्ट भी आपको हरा सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि देखिए बात यही है कि बुमराह चल गए थे पहले मैच में, और फिर बुमराह चले 100, उसमें भी आप 150 पे आउट हुए थे, लेकिन बुमराह चल गए, फिर केएल चल गए और यशस्वी जायसवाल चल गए, फिर कोहली ने सेंचुरी कर दी फिर। लेकिन उन्होंने कहा कि 180 रन से यहाँ पे आपने किए तो बाकी आपके जो थे बैटर्स वो सही से इम्प्रोवाइज नहीं कर सके चीज़ों को। और बुमराह की बात की कि क्या बुमराह ही पे आप एक्सपेक्ट करोगे हर चीज़। बुमराह एक रिबॉट है क्या आपके ख्याल में, और 45 ओवर वहाँ से भी करे, वही दूसरे एंड से भी करे, और ये सारी बातें जसप्रीत बुमराह के बारे में उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि टर्न अराउंड कम है, तो 14 दिसंबर से तीसरा टेस्ट मैच है, तो उन्होंने इस चीज़ का खदशा का इजहार किया कि ये ना हो कि बुमराह जो है वो जो एंड होने वाला हो उसका तो वो खेलने के काबिल ही ना रहे जसप्रीत बुमराह। और उन्होंने कहा कि आपको चाहिए कि आप अपने प्रीमियम बॉलर को जो है काटन वूल में रैप करके रखो और मतलब उनका ख्याल रखो। तो ये सारी सिनेरियो उन्होंने कहा। और बाकी ये जो सिराज और जो हेड के मामले में उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें चलती रही है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, और ये चीज़ें स्पाइस अप करती है क्रिकेट मैटर्स को। बाकी ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि देखिए आपके जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, सीनियर प्लेयर्स होते हैं बड़े टूर में, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो रन स्कोर करेंगे हर बार। यशस्वी जायसवाल से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप अपने जो प्रीमियम बैटर्स हैं उन्हीं को कहोगे, कोहली को, शर्मा को, कि दे शुड स्कोर रन। और बाकी उन्होंने अलबत्ता नीतीश कुमार की जो भी इनिंग्स रही है टेल में उसको एक्नॉलेज किया उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि चारों इनिंग्स में वो उन्होंने खेला है, टिका के खेला है और बड़ा दिल दिखाया उन्होंने, फेयरलेस क्रिकेट खेली है। तो ये सारी सिचुएशन है
और अब इंडिया 14 दिसंबर को तीसरा टेस्ट खेलेगी ब्रिस्बेन में, और दे विल लुक टू रिबाउंड देमसेल्फ इन दिस शॉर्टेस्ट स्पैन। लेट्स सी कि क्या होता है, सिचुएशन क्या बनती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का डेफिनेटली मोराल इस विक्ट्री के बाद बहुत अप हो गया होगा, और लेट्स सी कि क्या होता है। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। शुक्रिया।